15 से 20 लोग जो है वो मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं, मार के तोड़ा उन्होंने। वीगो डाला बाहर मौजूद था, मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर आपको मार नहीं सकते, छोड़ देंगे और हमारे खिलाफ आके कोई वीडियो ना बनाइएगा। वॉशरूम के अंदर जो है वो कैमरे लगे हुए हैं। मैंने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया। 8वां दिन जब गुजरा तो फिर 11 बजे मुझे एक ऑफिसर के सामने लाया गया। पेपर के ऊपर जो है वो मुझसे सिग्नेचर करवा लिए गए। वहाँ पे तुम पागल हो, खड़े हो गए हो, वो सामने स्कूल है। उसने कहा जनाब मैं क्यों लूँ इसको। उन्होंने कहा आप हमारे साथ बहस ना करें, जितना आपको कहा है उतना करें। नाज़रीन कराम, ज़हीम बग़ारी मुखातिब हूँ। तमाम तारीफ़ें नबी आखिर ज़मां जो वजह कहनात हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं। नाज़रीन कराम, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई। सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा इमरान रियाज भाई का। बड़ा नाम है और जिस तरह वो मेरे साथ स्टैंड करते रहे और हर व्लॉग में मेरा उन्होंने ज़िक्र किया और जिस तरह वो मुझे लेके चले हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शाकिर रहमान साहब जो कि मेरे भाई हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने मेरे लिए एहतजाज रिकॉर्ड किया उन्होंने और जितनी उन्होंने मीडिया पे मेरे लिए आवाज़ बुलंद की है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। आगा शेख सरवर, वो मेरा भाई है, जिस तरह वो खड़े रहे मेरे साथ, उनका भी मैं दिल से मशकूर हूँ। उसके बाद नाज़रीन करम, मैं आपको जो है एक चीज़ कंफर्म कर दूं, ये चीज़ बता दूं कि मैं जहां पर था मैं आज भी वहीं पर हूं। ना मैं डरा हूं, ना ही मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। बेसिकली मेरे साथ हुआ क्या, वो जो डिटेल है वो आपके सामने रख देते हैं। मैंने एक स्टोरी की थी ग्रीन लाइन पर, जो कि आप सब दोस्तों ने देखी होगी। उस स्टोरी के 3 दिन बाद 2 बजे के बाद मेरे घर पर रेड होती है। 15 से 20 लोग जो है वो मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं और जब मुझे पता चला तकरीबन वो मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ चुके थे। अभी मैं मेन गेट की तरफ जा रहा था तो लोग जो है वो मेरे घर में एंटर होना शुरू हो गए। नकाब पोश नामालूम लोग थे। उसके बाद मुझे वहाँ पर मेरे सामान को बाहर फेंका जाता है, मेरी चीज़ें तोड़ी जाती हैं और एक ही चीज़ का मुतालबा किया जाता है कि आपका लैपटॉप कहाँ पे है। तो मैंने उनको बताया कि जी मेरा लैपटॉप नहीं है, मैं एक गरीब सा और शरीफ सा साफ़ी हूँ, मैं मोबाइल पे एडिट करता हूँ और मैं लैंडलॉर्ड या मैं कोई इतना हाई क्लास साफ़ी नहीं हूँ। मैं जो है मोबाइल पे वो करता हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी सारी चीज़ें फेंकी, तोड़ा, घर की अलमारियाँ में से कपड़े फेंके, जो भी उनको मिला उन्होंने फेंका और काफ़ी नुकसान भी किया। बर्तन वगैरह थे उनको फर्श पे मार के तोड़ा उन्होंने। उसके बाद मुझे और मेरे दोस्त को जो है वो उन्होंने वहाँ से, 2 लोग थे हम, तो हम दोनों को वहाँ पर उठाया और कुछ एक वीगो डाला बाहर मौजूद था जिसमें और एक एवरी डब्बा जिसमें उन्होंने हमें बिठाया और 2-4 गाड़ियाँ और भी मौजूद थी वहाँ पर। वहाँ पर बिठाकर हमें उन्होंने मास्क पहना दिए, यानी कि मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर मुझे ले जाया गया और वहाँ पर कोई तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के बाद जो मेरा दोस्त था उसको जो है वो वहाँ पर उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद वहाँ पर कुछ जो नामालूम लोग थे वो एक साइड पे हो गए और कुछ जो लोग मालूम वर्दी में मौजूद थे वो लोग जो है मुझे लेके आगे चल पड़े। उनमें से एक बंदा ने मुझसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने मुझे कहा कि आपने कोई वीडियो बनाई है, इस वजह से हमने आपको उठाया है। अब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कौन सी वीडियो, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि कौन सी वीडियो। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहां हम आपको लेके जा रहे हैं आपको मार नहीं सकते, छोड़ देंगे और हम एडवांस में आया आपसे माजरत कर लेते हैं और हमारे खिलाफ आके कोई वीडियो ना बनाइएगा। वहाँ पर तकरीबन 40 to 50 मिनट्स की ड्राइव की है उन्होंने। उसके बाद मुझे एक जगह पर उतारा गया और वहाँ पर मेरे बाजू से एक आदमी आता है, वो पकड़ता है और वो मुझे कुछ 2 से 3 सीढ़ियाँ के जो स्टेप हैं वो ऊपर चढ़ने को कहता है और वो मुझे ऊपर ले जाता है। उसके बाद एक कुर्सी पे मुझे बैठने को कहा जाता है और सामने से एक आवाज़ आती है, क्या नाम है आपका। और मैंने नाम बताया। नाम बताने के बाद उन्होंने जनाब मुझे नाम बताने के बाद उन्होंने मुझे जो डिटेल थी मेरी वो लिखना शुरू कर दी, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, ये चीज़ें सारी। वहाँ से मुझे फिर ले जाया गया एक हवालात में, जो कि मेरी आंखों पे कपड़ा बांध कर एक हवालात के अंदर बंद कर दिया गया। लोग मौजूद थे और उन्होंने मेरे आंखों से जो कपड़ा था वो उतार दिया। वहाँ पर मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन वो लोग जो थे वो बहुत डरे हुए थे, खौफज़दा थे। उनका कहना था कि हम पे तशद्दुद हुआ है। और वहाँ पे मैंने देखे वॉशरूम के अंदर जो है वो कैमरे लगे हुए हैं, सारा कुछ वहाँ पर जो है वॉच किया जा रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है। जिससे भी मैं बात करने की कोशिश करता था वो लोग कहते थे कि जी मारेंगे, आपने हमसे बात नहीं करनी। तकरीबन 2 बजे के करीब सुबह हुई, फिर 2 बजे के करीब जो है एक आदमी आता है और उसने मुझे कहा जी खड़े हो जाएं आप। मैं खड़ा हुआ हूँ तो उन्होंने जंगले के बाहर से ही मुझे मेरी जो ग्रीनलैंड की वीडियो थी उसकी एक तस्वीर दिखाई और अपने मोबाइल पे ऐसे किया कि ये आपकी है। मैंने कहा जी मेरी है। उसके बाद वो ये सुनते ही चला गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मुझे उन्होंने हवाला से निकाला और मेरी आंखों पे पट्टी बांधी और मुझे एक और हवालात के अंदर दाखिल कर दिया उन्होंने। और वहाँ पर अंधेरा था। मैंने देखा वहाँ पर वॉशरूम में कैमरे लगे हुए थे और एक कंबल सा पड़ा था। वहाँ पे मुझे उन्होंने बिठाया और मुझे बंद कर दिया। तकरीबन खाना जो था वो मुझे 10 बजे के करीब दिया जाता था, जिसमें दाल या कोई चने और 2 रोटियाँ होती थी। पानी जो था वो पानी हम इस्तेमाल करते थे
जो वाशरूम के लिए हम इस्तेमाल करते थे वही पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक रबड़ का गिलास था जिसमें हम डाल के उसमें पानी पिया करते थे, और इस तरह मामला चलता रहा। 3 दिन बाद जो है मैंने कहा यार, मुझे जो खाना देने आता था, मैंने कहा यार मुझे कहाँ पे रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, कोई मेरा गुनाह मुझे बता दिया जाए, मुझे सुना जाए, मुझे सुनने का मौका दिया जाए। उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, और जब जिसने बुलाना होगा वो अपनी मर्ज़ी से आपको सुनेगा और आपको बुलाएगा। जब 3 दिन मुझे कोई चीज़ रिस्पॉन्स नहीं आया, मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे सुना नहीं गया, तो फिर मैंने हड़ताल के तौर पर एहतजाजन मैंने जो है वो खाना छोड़ दिया। जब मैंने खाना छोड़ा तो एक दिन मैंने खाना नहीं खाया, रात के तकरीबन फिर 11 बजे का टाइम था। तो एक आदमी मुझे आया और उसने मुझे 4 बिस्किट पकड़ाया। उसने कहा लगा साहब ये बिस्किट खा लें। मैंने कहा आपको मेरा नाम पता है? कहते जी सर हमें सब पता है। वो बिस्किट उन्होंने मुझे दिए, मैं नहीं ले रहा था, लेकिन उन्होंने कहा यार मैं बड़े प्यार से आपके लिए लाया हूँ और बड़े मोहब्बत से लाया हूँ, आप ले लें। मैंने ले लिए बिस्किट और मैंने वो 4 बिस्किट खाए। अगले दिन सुबह फिर खाने का जो देने वो आए तो मैंने दोबारा फिर कहा कि मुझे खाना नहीं खाना, खाना मुझे नहीं खाना। खाना ना खाने की वजह से फिर एक आदमी जो उनको शायद लीड कर रहा था, जो खाना देने वाले लोग थे या जो भी थे उनको लीड कर रहा था, और वो बंदा मेरे पास आता है कि आप मुझे तंग कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैं आपको तंग नहीं कर रहा, आप भी भाई हैं वो भी भाई हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप खाना खा लें। मैंने कहा फिर आपको भी मेरी एक रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। कहते जी बताएं। मैंने कहा जनाब मुझे आज चौथा दिन शुरू हो गया और मुझे अभी तक किसी ने ये तक नहीं बताया कि मेरा गुनाह किया है, और मुझे सुना नहीं गया और मुझे जस्टिफाई करने का मौका नहीं दिया गया। क्यों? उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि मैं आपकी जो है वो बात करूंगा, लेकिन अगला दिन मैंने खाना खा लिया उनकी यकीन दहानी पर, लेकिन उन्होंने मुझसे दोबारा कोई रब्ता नहीं किया, ना ही मुझे किसी ने सुना, ना मुझे बुलाया गया। 5वां दिन शुरू हो गया तो फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि यार मुझे जो है आप लोगों ने नाजायज़ कैद किया हुआ है, ये कोई तरीकाकार नहीं है। जो लोग रोटी देने आते थे मैं सिर्फ बात उन्हीं से करता था, और रोटी देने वाले जो थे वो डेली बेस पे लोग चेंज होते थे। एक दिन कोई और होता था, सुबह कोई और होता था, शाम कोई और होता था, दोपहर कोई और होता था। बहरहाल वो रोटी देने आए तो मैंने उनको कहा कि जी मुझे कोई कापी पेंसिल दे दें, मैं ख़त लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी आपने किसको लिखना है? मैंने कहा जो इस ऑफिस को लीड कर रहा है, मुझे तो नहीं पता मैं किस जगह पे हूँ, मैं जो लीडर ऑफ द ऑफिस है या जो इसको चला रहा है मैं उसको लेटर लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अलाउ नहीं है आपको और आप खामोश होकर बैठे रहें। और मुझे उन्होंने खामोश होकर बैठाया। और नमाज का एक चीज़ मैं आपको साथ ऐड कर दूँ, नमाज का वक्त जो था वो बताया जाता था और अजानों की आवाज़ भी आया करती थी। एक परिंदे की जो थी वो मुसलसल आवाज़ आती थी, टटेरी की भी, जो शाम के रात के टाइम हमें सुनाई देती थी। उसके अलावा कोई चीज़ हमें सुनाई नहीं देती थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद 5वें दिन के बाद उन्होंने मुझे पेपर जो पेंसिल वो नहीं दिया, कोई चीज़ नहीं दी। उसके अगले दिन 6ठे दिन मैंने फिर एक और बंदे से पेपर और पेन का मुतालबा किया, तो मुझे 6ठे दिन की तकरीबन 3-4 बजे मुझे एक पेपर और एक पेंसिल जो है वो दी गई। तो मुझे उन्होंने कहा जी आपको हम कहते हैं कि आप अपनी आप बीती लिखें शुरू से लेके आज तक, और बाकी आपने कोई चीज़ नहीं लिख ली। मैंने उलट किया उसके, मैंने आप बीती लिखने के बजाय मैंने लेटर लिखा कि मुझे यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, क्यों मुझे यहाँ पर आप लोगों ने बिठाया हुआ है, मुझे जस्टिफाई करने का मौका दिया जाए। और उसके बाद ये मैंने चीज़ें लिखी, लेकिन मुझसे जो है वो लेटर लिखने के बाद शाम हो गई, कोई बंदा मेरे से लेटर लेने नहीं आया, ना पेपर लेने आया ना पेंसिल। मैंने जो खाना देने आते थे उनसे दरख्वास्त की कि यार मुझे जो है वो ये लेटर जो है ये पहुँचा दें। उन्होंने कहा जो बंदा आपको ये कापी पेंसिल देगी है वही आपसे ले सकता है, हमें अलाउ नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जनाब 7वां दिन शुरू हो गया। 7वां दिन संडे था और मुझे तो पता था संडे किसी ने नहीं आना। एक चीज़ मैं वहाँ के जो लोग खाना देते थे उनकी मैं आपको बताता जाऊँ कि वो लोग मेरे साथ जो थे वो बड़े अखलाक से बात करते थे और उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी है। बाकी जो लीडर ऑफ द ऑफिस थे या जो लोग भी थे जो उनको हेड कर रहे थे, अब उनका ये चेक कर लें कि वो पानी भी हमें वाशरूम का पीना पड़ता था, तो कितनी हम पे सख्ती होगी और क्या वहाँ पे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं क्या सूरत हाल होगी। 7वां दिन गुजर गया, मुझे किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। फिर उसके बाद 8वां दिन जब गुजरा तो फिर 11 बजे मुझे एक ऑफिसर के सामने लाया गया, हथकड़ी लगाई गई और मुंह पे कपड़ा था मेरे, वहाँ पर मुझे ले जाया गया और ऑफिसर साहब ने मुझे मुखातब होकर कहा कि क्या किया आपने। मैंने कहा सर मैं ये सवाल पूछना आपसे चाहता हूँ कि मैंने क्या किया ऐसा। और मैंने उन्हें कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तकलीफ़ की मुझे सुनने की और मुझे बुलाने की। उन्होंने कहा जी मुझे भी नहीं पता कि आपको जो है यहाँ पर क्यों रखा गया है। मैंने कहा सर आपको भी नहीं पता? उन्होंने कहा जी नहीं मुझे भी नहीं पता कि आपको यहाँ पर क्यों रखा गया है। बहरहाल वहाँ पर फिर डिस्कशन शुरू हो गई और फिर उन्होंने मुझे वो ग्रीन लाइन की जो पूरी वीडियो, उन्होंने मेरे सामने पूरी वीडियो देखी और मुझे आवाज़ आ रही थी, साथ मेरी आंखों पे कपड़ा था, मुझे आवाज़ आ रही थी कि ये वो जो ग्रीन लाइन वाली मैंने वीडियो बनाई है कि वो पूरी वीडियो उन्होंने वाच की। वाच करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि यार ये जो सियासतदान होते हैं ये गरीब का भी सोचते हैं। फिर साफ ज़रा जो आप लोगों का माइंड है मेरा भी वही था और मैंने भी वही बताया कि सियासतदान गरीब का सोचते हैं या अपना सोचते हैं।
बहरहाल चलती रही गुफ्तगू, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, इस सियासत पे, पॉलिटिशियन पे ये चीज़ें वो करते रहे और मुझसे वो डिटेल लेते रहे कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, चाचू क्या करते हैं, फूफो क्या करते हैं। बहरहाल पूरी की पूरी उन्होंने डिटेल लिखी, फूफो के बच्चे कितने हैं, चाचू के बच्चे कितने हैं, उम्र क्या है, शादीशुदा कितने हैं, तमाम जो है वो उन्होंने मुझसे जो है वो डिटेल ली। और फिर उसके बाद बहरहाल एक चीज़ ये भी ऐड करता जाऊँ, उन्होंने मेरे से तहज़ीब के दायरे में और आराम से बात करते हुए ये बात की। उसके बाद उन्होंने बेल दी और मुझे दोबारा जो है वो वहाँ से उठाया गया और मुंह पे जो है वो आंखों पर पट्टी बांधी गई, हथकड़ी मेरी लगी हुई थी और मुझे दोबारा उन्होंने हवालात के अंदर बंद कर दिया। 8वां दिन है। अब एक बंदा, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर मौजूद था जिसने मुझे इस चीज़ का पहले से बताया था कि जिस दिन तुम्हें इन्वेस्टिगेट करेंगे छोड़ देंगे। तो मेरे दिल में था शायद आज इन्वेस्टिगेट कर लिया तो मुझे छोड़ देंगे। और वहाँ पर इससे पहले भी मज़ीद लोग मौजूद थे ऐसे। मैं जब वहाँ पर गया हूँ तो वहाँ पर वो लोग जो थे उनको भी मरियम नवाज़, तौहीन मरियम नवाज़ में लाया गया था। एक आदमी की मुझे आवाज़ सुनाई दी, उसने कहा कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नत करता हूँ। वो रो रहा था और उसकी आवाज़ में दुख था। अब मुझे नहीं पता उस पर तशद्दुद किया गया या वो वैसे डरा हुआ था। उसने कहा जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आइंदा मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट नहीं करूँगा, मुझे इस बार की माफ़ी दी जाए। ये मैंने अपने कानून से ये चीज़ सुनी। उसके अलावा मुझे भी एक बंदे ने वहाँ पर भी ये चीज़ बताई कि मरियम नवाज़ के रिलेटेड 2-4 लोग और भी आए हैं यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। तकरीबन इशा की नमाज़ के बाद 20 मिनट बाद मुझे वहाँ से निकाला गया। 20 मिनट के बाद मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई, मुझे वहाँ से निकाला गया, मेरी तस्वीरें ली गई और एक पेपर के ऊपर जो है वो मुझसे सिग्नेचर करवा लिए गए। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा पेपर था और किस चीज़ पे उन्होंने मुझे सिग्नेचर करवाया और मुझसे पूछा कि आपका जो सामान था वो क्या क्या था। सामान अब साफ ज़ाहिर मुझे कंफर्म नहीं आता कि घर से इन्होंने क्या क्या लिया है और क्या क्या नहीं लिया। ये हुआ और उसके बाद मुझे उन्होंने एक गाड़ी के अंदर बिठाया। गाड़ी के अंदर बिठाने के बाद वो मुझे सीधा लेकर चल पड़े और गाड़ी के अंदर जब मैं बैठा था तो मुझे महसूस हुआ कि कोई 2 लोग और भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं जिनकी आंखों पर कपड़ा है या पट्टी है, उनको भी इन्होंने साथ लिया हुआ है। वहाँ पर साथ लिया हुआ है और 20 से 25 मिनट के बाद की ड्राइव की उन्होंने। 20-25 मिनट ड्राइव के बाद वो एक जगह पर रुकते हैं और बंदे से पूछते हैं, एक बंदे से पूछते हैं कि आपके पैसे कितने थे। उसने कहा जी मेरा 22,000 था। उन्होंने कहा जी हमारे पास आपका 1300 रुपया आया है और एक मोबाइल है। उन्होंने कहा नहीं सर मेरा 22,000 था। उन्होंने कहा ये 1300 लो और जाओ। उसने फिर रिक्वेस्ट की सर मैंने शायद भावल नगर या गालबन भावलपुर का उन्होंने जिक्र किया कि सर मैं वहाँ जाना है, मैंने 1300 तो मेरा किराया भी नहीं पूरा होना। उन्होंने कहा जाओ, अदरवाइज़ आपको दोबारा वहाँ पर ले जाएगा जहाँ से आप आए हो। वो बेचारा शायद फिर डर के मारे वहाँ से निकल गया। मेरी आंखों पर पट्टी थी और उसको ये कहा गया कि यहाँ से जाओ, आगे 10 मिनट के रास्ते पर आपको बस स्टॉप मिलेगा और वहाँ से आप चले जाना। वहाँ से फिर मूव किया, गाड़ी चली और गाड़ी चलने के बाद मुझे तकरीबन 3 घंटे जो है उस गाड़ी के अंदर बिठाया गया और वहाँ पर वो जो गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा जी उनको फ़ोन कॉल करें और उनको कहें कि जी पार्सल रिसीव करना है। अब नाम वो किसी का नहीं ले रहे थे। एक फ़ोन कॉल की उन्होंने और फ़ोन कॉल करके उन्होंने कहा कि जी ये पार्सल जो है एक बड़े सीनियर ओहदेदार का नाम लिया उन्होंने कि भाई उनका हुक्म है कि ये पार्सल आपको रिसीव करवाना है। उन्होंने जनाब कहा जी हम 20 मिनट में 11 बजे के बाद हम आएँगे और हम जैसे लोकेशन भेजें 5 से 10 मिनट के अंदर आप वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने कहा कि आगे से शायद के थाने आ जाएं, पर इन्होंने जवाब दिया कि हम थाने नहीं आ सकते, हमें अलाउ नहीं है। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायद मेरे पे कोई FIR देने लगे हैं या कुछ इस तरह का मामला है जो मेरे माइंड में उस टाइम चल रहा था। मुझे वहाँ पर 11:30 बजे के बाद एक जगह पर गाड़ी खड़ी की गई और वहाँ पर जो है उसको लोकेशन भेजी गई और वहाँ पर ड्राइवर से एक बंदा मुखातिब हो गया, यहाँ पर तुम पागल हो खड़े हो गए हो, वो सामने स्कूल है। तो मैंने उस टाइम मेरे माइंड में आ गया था कि स्कूल से इसलिए डर रहे हैं कि शायद कोई कैमरा वगैरह ना लगाओ। 5 मिनट के बाद वो एक आदमी आया और उसको उन्होंने कहा कि जी ये पार्सल आपको और इसको ले जाएं। और वो बंदा जो था वो घबरा गया, कोई पुलिस ऑफिसर था, वो घबरा गया। उसने कहा जनाब मैं क्यों लूँ इसको। उन्होंने कहा आप हमारे साथ बहस ना करें, जितना आपको कहा है उतना करें। बहरहाल वो प्रेशर में आ गया या डर गया जो भी, उसने मुझे वहाँ से रिसीव किया और मुझे एक डाले के अंदर बिठाया गया और मुझे कहा गया कि आंखों से कपड़ा उतार लें। मैंने जब आंखों से कपड़ा उतारा तो मैं एक पुलिस की गाड़ी में बैठा था और मेरे सामने एक थाने का SHO था और मैं नाम नहीं लूँगा उसका, ना थाने का ना ही आपको उसका, इससे पहले कि मेरे लिए मसला बने दोबारा। उन्होंने जनाब वो मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं आपको फ़लाँ थाने लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा जी ठीक है सर। मुझे थाने ले जाया गया और वहाँ पर एक ऑफिसर को कॉल की गई कि ये बंदा जो है वो हमारे पास आ गया है, इसका क्या करना है। उन्होंने कहा जी मैं चेक करके बताता हूँ। उन्होंने जनाब चेक किया, फिर उसके बाद दोबारा SHO साहब को उन्होंने कहा कि जी इनकी बाजियाबी की रिसीविंग लें और बाजियाबी के अंदर जो है वो रिटन में लें कि बाजियाब हो गया है। जब रिटन में उन्होंने लिखा
तो वो ये चीज़ थी कि ये बंदा जो है फ़लाँ जगह पे खड़ा था, इसकी आंखों पर पट्टी थी, और वहाँ से हमने इसको मशकूक देखकर और आंखों पर पट्टी देखकर तो हमने इसको उठाया वहाँ से और हम इसको थाने ले आए। तो नाम पता बताने पर इन्होंने ये बताया और ये अब बाजियाब हो गया। मुझे उन्होंने कहा किसी ऐसे अपने रिश्तेदार या किसी ऐसे दोस्त को बुलाएं जो आपकी रिसीविंग दे सके और आपकी बाजियाबी की तस्दीक कर सके कि ये वाकई बंदा जो है उसको रिसीव हो गया और बाजियाबी होगी। वहाँ पे फिर वकील साहब थे जो हमारे, मैंने उनको कॉल की, वकील साहब ने फिर मुझे आकर रिसीव किया और फिर मैं वहाँ से निकल आया। ये मेरी स्टोरी थी, आपने जो स्टोरी मेरी सुनी। बहरहाल आखिर में मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ग्रीन लाइन जो है, मैं आज भी समझता हूँ, मैं कल भी समझता था कि वो मंसूबा जो है वो कातिल रोड बनाया गया है, वो लोगों को शहीद करने के लिए बनाया गया है, वो लोगों को जो है वो मज़ीद एक्सीडेंट करने के लिए बुलाया गया और मज़ीद रोड का जो रश था उसको बनाने के लिए बनाया गया और लोगों को परेशान करने के लिए बनाया गया है। मैं इस पर दोबारा स्टोरी करूँगा, मैं दोबारा बताऊँगा कि इसके फैक्ट क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, और मैं लोगों से बात करूँगा और लोगों का जो पॉइंट है वो व्यू है वो दोबारा से आपके सामने रखूँगा। बहुत जल्द इंतज़ार कीजिएगा। फिर बता दूँ कि मेरा जो सॉफ्टवेयर शायद लोग समझ रहे होंगे अपडेट हो गया, या मैं कोई पीछे हट जाऊंगा माफिया को बेनकाब करने में, या मैं किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूंगा, तो ये उस मोहतरमा की भी भूल है और जो कोई और सोचता है तो उसकी भी भूल है। मैं जहाँ पर था मैं आज भी वहीं पे हूँ और मैं अपना काम जारी रखूँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।